नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान सरकार का एक सेवा कर्मचारी जो अपने सेवा काल में जितनी सेवा देता है उसके बदले जब सेवानिवृत्त होता है तो उसे कौन कौन से लाभ दिए जाते हैं। हमारे ही विद्यालय के पास के एक प्रधानाचार्य जो 31 जुलाई 2022 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, यानी कि 31 जुलाई 2022 इनका अंतिम कार्य दिवस होगा। तो जब ये 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो 31 जुलाई को सेवानिवृत्ति के समय इन्हें कितने पैसे मिलेंगे इन कैश, तो ये हम संपूर्ण चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। क्योंकि जब भी कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उनको कई प्रकार के मदों से कैश पेमेंट दिया जाता है। उसके अपने जीवन काल में उनके अपने सेवा काल में की गई कटौतियों के माध्यम से, और इसके साथ साथ सरकार के द्वारा एक सेवा उपदान के रूप में राशि के साथ मिलाकर कुल कितने पैसे इनको दिए जाएंगे, इसकी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा है उनकी प्रथम नियुक्ति, उनकी जन्म तिथि, वर्तमान में बेसिक और उनकी कितना सेवा काल है, ये सभी हम देखते हैं। वर्तमान में जब वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो विद्यालय के प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत है। उनकी जन्म तिथि 15 जुलाई 1962 है और उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि है वो 28 जून 1988 है। और उनकी कुल सेवा अगर देखा जाए तो 34 वर्ष की सेवा ये पूर्ण कर चुके हैं। न्यूनतम सेवा जिसे हम पेंशन के लिए निर्धारित कर रखी है तो उसकी 28 वर्ष है, लेकिन इनकी सेवा है वो 34 वर्ष हो चुकी है, तो इनकी पेंशन को लेकर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर देखा जाए जब वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो उस समय उनकी मूल वेतन है वो 1,13,800 रुपये है। इनको एक सबसे बड़ा फायदा ये मिला है कि ये जुलाई महीने में, जुलाई 2022 में इनका एक और इंक्रीमेंट लग गया है, जिसके चलते इनका बेसिक बढ़ गया। बेसिक बढ़ने से इनकी जितनी भी राशि होगी हर मिलने वाली राशि पर बेसिक का प्रभाव होता है। तो बेसिक इनकी जो बढ़ोतरी होती है इनको मूलतः यहाँ पर ज़्यादा फायदा मिलेगा। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो डीए रेट 34% है। हालांकि जुलाई 2022 में या फिर प्रत्येक जुलाई को सरकार द्वारा डीए में बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन अभी तक इसके बढ़ोतरी के कोई आदेश नहीं दिए गए हैं। अब हम देखते हैं कि सेवानिवृत्ति पर इस हैसियत में कितने पैसे इन्हें इन केस मिलने वाले हैं। अब एक प्रत्येक सेवारत कर्मचारी को एसआई की कटौती करवानी होती है, स्टेट इंश्योरेंस जिसे कहा जाता है, राज्य बीमा की कटौती करवानी होती है। लेकिन जब कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उसे 2 साल पहले उसकी एसआई कटौती रोक दी जाती है, मतलब उसकी एसआई कटौती बंद कर दी जाती है। इन्होंने अपने 34 साल के सेवा काल में, यानी कि लगभग 32 साल तक जो एसआई कटौती की है उसमें बोनस और मूल राशि को मिलाकर इनके पैसे बन रहे हैं 10,75,637 रुपये। इतने पैसे इनकी स्टेट इंश्योरेंस राशि के जमा है जो इनको मिलने वाले हैं। उसके बाद में प्रत्येक कर्मचारी जो ओपीएस के अंतर्गत आते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत, तो इन्हें प्रत्येक माह कुछ राशि जीपीएफ के रूप में कटवानी होती है। उसकी सीमा स्लैब के अनुसार तय है, लेकिन अधिकतम सीमा कोई नहीं है। अगर किसी के पास बचत है तो इसमें अपने पूरे पेमेंट का एक हिस्सा वो कर सकता है। इस प्रकार से इन्होंने अपने संपूर्ण सेवा काल में अब तक मतलब 31 जुलाई को उनको जो मिलने वाली राशि है वो है 27,70,584 रुपये। 27,70,584 रुपये इनको जीपीएफ राशि के रूप में दी जाएगी। अब बात रहती है ग्रेजुटी की। ग्रेजुटी दरअसल प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होता है तो उसे सेवा उपदान के रूप में कुछ राशि संबंधित सरकार या संबंधित निकाय के माध्यम से दी जाती है। अब राजस्थान सरकार में अगर बात करें तो प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जो सेवानिवृत्त होने वाला है उसे 16.5 महीना का वेतन दिया जाता है ग्रेजुटी के रूप में। ये जो 16.5 महीना का वेतन है ये इनके बेसिक के अनुसार तो बन रहा है 25,16,118 रुपये, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए है। तो इस कर्मचारी को 20 लाख रुपए ग्रेजुटी के रूप में मिलेंगे। अब एक होता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन के मतलब है जिसे हम कहते हैं रूपांतरण वेतन। जैसे कि मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी 60 साल की सेवा में सेवानिवृत्त हो रहा है, तो उस स्थिति में अगर चाहे तो उस पेंशन का 33% हिस्सा वो अपने
कर्मचारी कुछ सालों का वेतन एक साथ ले सकता है। ठीक है, तो कम्यूटेशन के रूप में देखा जाए तो कम्यूटेशन की गणना इस प्रकार से की जाती है। पेंशन के रूप में जो आपका बेसिक बन रहा है वो गुणा 12 गुणा, जैसे कि आपका अगली जो जन्म तिथि होगी या फिर जन्म का वर्ष होगा उसके अनुसार ही तय है। तो इनको 61वां वर्ष लगेगा, तो ये बन रहा है 8.194। इससे हम गुणा करेंगे तो इस प्रकार से इनका कम्यूटेशन की राशि जो बनती है वो बनती है 24,99,006 रुपये। ठीक है, इसके बाद में इसकी एक और राशि है पीएल की राशि। उपार्जित अवकाश प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को, यानी कि शिक्षा विभाग की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 15 पीएल उनके खाते में जोड़ी जाती है। इसके अलावा अगर सरकारी कर्मचारी विशेषकर शिक्षक छुट्टी के दौरान कोई काम करता है, अवकाश के दौरान कोई सरकारी कार्य में लगाया जाता है, तो 3 दिन के एवज में 1 दिन की पीएल जोड़ी जाती है। इस प्रकार से इस कर्मचारी के 300 पीएल इनके खाते में है, तो इसलिए 300 पीएल यानी कि 300 दिन का वेतन। तो 300 दिन का वेतन है जो इनको दिया जाएगा 15,24,920 रुपए। इस प्रकार से इनकी जो राशि है वो एसआई, जीपीएफ, ग्रेजुएटी, कम्यूटेशन और पीएल, ये राशि इस प्रकार से बनती है। अब अगर देखा जाए तो सरकारी कर्मचारी ये रिटायर्ड होंगे, इनको पेंशन के रूप में इनकी अंतिम बेसिक होगी 76,246, लेकिन इनको ये पूरी राशि पेंशन की बेसिक के रूप में नहीं दी जाएगी, बल्कि इसका एक हिस्सा 3 भाग में से एक हिस्सा, क्योंकि ये 33% हिस्सा पहले ही कम्यूटेट कर चुके हैं, तो इसलिए इनको लगभग 50-51 हजार इनका बेसिक होगा, प्लस प्रतिमाह बेसिक प्लस डीए, ये दोनों मिलाकर इनकी पेंशन के रूप में इन्हें दी जाएगी। यूं भी हो सकता है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो पेंशन का निर्धारण होता है कम्यूटेशन के बाद, तो पहले 76,246, फिर उसका 34% वर्तमान डीए रेट जो बनेगा उसका 33% काट लेंगे, और उसके बाद में जो राशि इनको मिलेगी वो पेंशन के रूप में इनके खाते में क्रेडिट हो जाएगी। इस प्रकार से अगर हम इस सरकारी कर्मचारी को देखते हैं, प्रधानाचार्य साहब को, तो इनकी कुल राशि है 98,70,146 रुपये। ये इनको पूरी राशि इनको इन हैंड दी जाएगी, यानी कैश रूप में इनको सारी राशि दे दी जाएगी। तो हो सकता है पीएल की राशि का भुगतान बाद में हो, लेकिन वर्तमान में जितने पीएल को छोड़कर सभी है वो हैंड टू हैंड इनको दे दिए जाते हैं कैश के रूप में। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सरकारी कर्मचारी जो सेवानिवृत्त होता है तो उन्हें करोड़ रुपए जो कैश रूप में मिलते हैं, मतलब वो अपने जीवन को आसानी से जी सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।